जिंदगी एक सफ़र है, हर पल कुछ नया सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर अंत में मजबूत बना जाती है। हेलो एंड आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं निकल पड़ा हूं अपनी डुगडुगी पर सवार होकर दुकान के लिए। दोस्तों आप लोग कैसे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फाइनली दोस्तों मैं दुकान पर आ गया हूं और यहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। हमारे साथी लोग दुकान ऐसे खोल रहे थे जैसे कोई बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खोल रहा हो, और फिर आए हमारे आशीष भाई दुकान खोलने के लिए। ऐसे लपके जैसे उनका कोटा पूरा हो गया हो और अब बस दुकान का शटर ही उनका इकलौता सहारा हो। तो दोस्तों अपनी दुकान है या कोई कॉमेडी क्लब, ये आज तक हमें भी समझ नहीं आया। हर दिन कुछ ना कुछ नया कांड होते ही रहता है। आज का लेटेस्ट ड्रामा है उर्दू सीखने का कार्यक्रम, और इसे सीखने के लिए हमने किसी मौलवी को नहीं बल्कि अपने ही मौलाना अजमल खान उर्फ नप्पू चाचा को बुलवाया है। अब आलम यह है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ग्राहक जनाबे आली कहकर साड़ियाँ मांगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्राहक आए और कहे आदाब अर्ज है, जरा रेशमी साड़ियाँ दिखाइए, हमारी बेगम साहिबा को नवाबी अंदाज चाहिए। अपनी दुकान अब दुकान कम शायरियाँ और साड़ियों का कॉकटेल ज़्यादा लग रही है। देखते हैं आज कौन सी नई गजल बनती है। दुकान में उर्दू सीखने के बाद जो नया ड्रामा शुरू हुआ है वो महाभारत से कम नहीं, और वो भी किसके लिए? भजिया और आलू बड़े के लिए। नौशाद और अरशद ने नप्पू चाचा को कन्विंस करने में इतनी मेहनत की है कि पूछो मत। लगता है उन्होंने नप्पू चाचा के सामने उर्दू के सारे शेर सुना डाले, यहाँ तक कि इमोशनल ब्लैकमेल भी किया। चाचा जान ये सिर्फ भजिए नहीं, ये तो जज्बात है, इन्हें ना खाया तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और नप्पू चाचा भी कहाँ कम थे, उन्होंने भी गरीबी की दास्तान उर्दू में सुनाना शुरू कर दी। अब तो ऐसा लगता है कि नप्पू चाचा से भजिए और आलू बड़े के पैसे निकलवाने के लिए नौशाद और अरशद को पीएचडी करनी पड़ेगी। हमारे नप्पू चाचा जो कंजूसी के लिए मशहूर हैं, इस बार ऐसी चाल में फंसे कि पूछिए मत। एक पार्टी का खर्चा तय करने के लिए 3 पर्चियां बनाई गई जिस पर नाम लिखे गए रियाज, इरशाद और नप्पू चाचा। तो चिट्ठियां उठाने के लिए हमने नौशाद भाई के छोटे लड़के को आमंत्रित किया। नप्पू चाचा मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नाम ना आए। उनके माथे पर पसीना था। बच्चे ने एक पर्ची उठाई और उस पर साफ साफ लिखा था, बकरा मुबारक हो नप्पू चाचा। तो दोस्तों हमारा प्लान कामयाब रहा। नप्पू चाचा बकरा बन गए, उनकी शक्ल उतर गई थी और हम सब मन ही मन हंस रहे थे। फिर आया नाश्ता, गर्मा गर्म भजिए और आलू बड़े और मसालेदार चाय। सबने मिलकर ऐसा मजा लिया कि पूछो मत। रियाज ने आलू बड़ा उठाते हुए कहा, वाह चाचा आपके हाथ का नाश्ता। नप्पू चाचा ने घुरते हुए मुंह बिचकाया और हाँ हाँ मेरी जेब से आया है। हम सब ठहाके मारकर हंस रहे हैं और नाश्ता खत्म हुआ और हमने नप्पू चाचा को महान कुर्बानी के लिए धन्यवाद दिया। चाचा ने भी कहा, खुश होना, अगली बार किसी प्लान के आसपास भी नहीं दिखूंगा। तो दोस्तों ये हमारी दुकान की प्यारी प्यारी बच्चियां और हमारे नौशाद भाई की गुड़ियां। तो हमारे मोइन भाई आज का ये प्लान और ये पार्टी मिस कर गए। तभी हमारे श्याम भैया शाम के वक्त चाय लेकर आ गए, और असलम भाई टेलर जो कपड़े लेकर आए हैं किसी ग्राहक के, तो उनको भी हमने वीडियो में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों चाय और नाश्ते का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। तो दोस्तों अभी अभी खबर मिली है कि खंडवा जिले के अंदर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह वीडियो खंडवा खत्री सिटी से प्राप्त हुआ है और इस वीडियो में बताया गया है कि यहाँ पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा भूकंप के झटके महसूस किए। बर्तन की जो अलमारी थी उसमें 2-4 बर्तन गिरे। नीचे गिर गए। हाँ। तो दीवार में दरार भी आई है क्या?